साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन ताजमहल के 22 कमरों पर रहस्यों का जो ताला लगा है वो और गहरा गया है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो हम सब के लिए समझना बहुत जरूरी है। अब आप समझिए, मैं 3 बातें आपको बताता हूं। पहली बात यह है कि हाईकोर्ट ने याचिका जरूर खारिज कर दी, लेकिन इसके साथ रिसर्च के साथ आने की बात कहकर हाईकोर्ट ने एक राह दिखाई है। यह पहली महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी कहा है कि आप ड्राइंग रूम में इस प्रकार की चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट रूम में इस बात की चर्चा नहीं की जा सकती है। इसका मतलब डिबेट की बात को हाईकोर्ट ने मना नहीं किया है। इस पर डिबेट होनी चाहिए, ये कोर्ट की बातों से समझ में आता है। और तीसरी बात, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी कहा है कि आप इस मामले में पहले एमए पीएचडी करें, रिसर्च करें, और उस दौरान कोई रिसर्च करने से रोके तब आप मेरे पास आइए। यानी कुल मिलाकर देखें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी अटपटी बातों में यह भी स्पष्ट कर दिया कि ताजमहल पर सच्चाई आनी अभी बाकी है। यानी जो सच्चाई हम लोगों के सामने है वो बहस और रिसर्च का मुद्दा है। ऐसे में मैंने तथ्यों के आधार पर ताजमहल पर पीएचडी करने की एक कोशिश की है, जो आपके सामने रख रहा हूं। ये सभी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें ताजमहल को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। पहला पॉइंट तो यही है कि ताजमहल जिस जमीन पर बनी है वो तो राजा मानसिंह का महल था, और जयपुर राजघराने का आज भी दावा है और वो दिखाते भी हैं कि इस जमीन का जो मालिकाना हक है और इस महल का, उसके दस्तावेज आज भी उसके पास मौजूद है। और ये मीडिया रिपोर्ट्स में आप इन चीजों को देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि इस इमारत पर जो चंद्रमा का निशान है और जो ये कहा जाता है कि ये इस्लामिक चिन्ह है, वो दरअसल अगर आप तथ्यों के आधार पर देखें तो वो इस्लामिक चिन्ह है ही नहीं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने जो रिपोर्ट दिखाई है और उसमें ये कहा गया है कि यह इस्लामिक निशान नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म के आराध्य भगवान शिव का निशान है। अब आप इस बात को कैसे समझेंगे? आप पहले इस्लामिक चांद और ताजमहल पर जो दावा किए जा रहे चांद है, उन दोनों को आप देखिए। यह तस्वीर है ताजमहल के गुंबद पर बने कथित चांद के निशान की, जिसके बीच में कलश, नारियल और 2 पत्तियों की आकृति दिखती है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये दूसरी तस्वीर है। ये इस्लामिक निशान के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला चांद है। फर्क समझ में आया आपको? दोनों तस्वीर एक साथ देख लीजिए। एक इस्लामिक चांद है जो निशान है, और दूसरा ताजमहल के ऊपर जो निशान बना है उस चांद का। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब तीसरे पॉइंट पर आइए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कब कराया, ये देखिए। ये जो निर्माण कार्य है वो 1631 से लेकर 1653 तक हुआ, यानी 22 साल। और 22 साल में ये अजूबा बनकर तैयार हुआ, जो अभी मतलब कहा जाता है, और जो हाल के इतिहास की रिपोर्ट है उसमें ये कहा जाता है। और ये ताजमहल 7 मंजिला था। लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग तथ्य देखिए, जब ताजमहल अपने निर्माण के आखिरी दौर में था और उसी समय 8 दिसंबर 1652 को औरंगजेब ने अपने पिता को खत लिखा, और इस खत में बिल्डिंग से पानी टपकने की बात लिखी। आप जरा ये रिपोर्ट देखिए और उसमें चिट्ठी देखिए। औरंगजेब ने शाहजहां को यह पत्र 8 तारीख 1652 को लिखा था। इस पत्र का जिक्र सईद अहमद की पुस्तक मुरक्का ए अकबराबाद SAN नदवी की पुस्तक, मतलब कई पुस्तकों में इसका जिक्र है। शाहजहां को भेजे गए औरंगजेब के पत्र के अनुसार बरसात में समाधि के ऊपर बना गुंबद उत्तर की ओर, यानी यमुना किनारे की तरफ 2 स्थानों पर रिश्ता था। अब जरा सोचिए कि जो इमारत दुनिया की सबसे नायाब इमारत
और मतलब आज भी जिस इमारत को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वो अपने निर्माण के समय ही टपकने लगे, ये बात हजम होती है क्या? इसका मतलब वो नई इमारत थी या पुरानी इमारत में कुछ आपने फेरबदल किया? ये तो प्रश्न अनुत्तरित है ना अभी भी। और जिस मुमताज के नाम पर ये कब्र बनाने की चर्चा होती है और ताजमहल का नाम जुड़ा है, जरा उनसे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझ लीजिए। मुमताज की मृत्यु 7 जून 1631 को 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी और ये मौत आगरा से करीब 800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई। और यही नहीं, मुमताज को दूसरे ही दिन बुरहानपुर के आहू खाना बाग में ही दफना दिया गया। और यहां पर जो इमारत बनी है ना, जहां पे कब्र बनी है, वो आज भी खस्ता हाल में है, ये भी समझ लीजिए। उसकी रिपोर्टें भी आप कई मीडिया चैनलों पर देख चुके होंगे। और 1 साल के बाद मुमताज महल को बुरहानपुर से आगरा ला करके राजा मानसिंह के महल में दफन कर दिया गया। शाहजहां ने इसी भवन को रद्दोबदल करने के लिए मकराना के सफेद पत्थरों को राजा जय सिंह से इसकी मांग की थी और राजा जय सिंह इसे देने में आनाकानी कर, मतलब वो देना नहीं चाहते थे और इसको लेकर 3 सरकारी फरमान जारी किया गया और इसके बारे में मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन कुछ सवाल यहां आपके लिए छोड़ रहा हूं जो आज भी अनसुलझे हैं, जो रहस्य बने हुए। अब आप ये सवाल समझिए कि मुमताज की बॉडी को इतने लंबे समय तक और वो भी 17वीं सदी में कैसे सहेज कर रखा गया? ये कौन सा विज्ञान था जिसके बारे में इतिहास के किसी पन्ने में इसका जिक्र भी नहीं है? दूसरा, उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को कैसे 800 किलोमीटर दूर लाया गया, उसे दफनाया गया, इसकी भी इतिहास में चर्चा नहीं है। और आप ये समझिए कि ये कोई मामूली महल तो था नहीं। जो महल इतने 100 साल के बाद भी पूरी दुनिया के लिए अजूबा है, उस समय भी तो अजूबा रहा होगा। और जब ये कार्यक्रम किया गया होगा तो कोई भव्य कार्यक्रम होगा, लेकिन उस कार्यक्रम की चर्चा भी इतिहास के किसी पन्ने में दर्ज नहीं। और थोड़ा तथ्यों से इतर तथ्य तो इसमें भी है हालांकि, लेकिन एक ऐसी बात जो जानना जरूरी है, क्योंकि ताजमहल का जब भी नाम आता है तो शाहजहां और मुमताज के प्रेम कहानी की चर्चा होती है कि कितना प्रेम करता था वो। अब कितना प्रेम करता था ये भी आपको समझाना जरूरी है। शाहजहां जो है, मुमताज शाहजहां की 7 पत्नियों में से चौथी पत्नी थी। मतलब मुमताज से पहले उसने 3 शादियां की और मुमताज के बाद भी उसने 3 शादियां की। 19 साल में 14वीं संतान के पैदा होने के दौरान मुमताज की मृत्यु हुई थी और मुमताज की मौत के 1 हफ्ते बाद ही, जब मुमताज की मौत हुई उसके 1 हफ्ते बाद ही शाहजहां ने उसी की बहन फरजाना से शादी कर ली। आप समझते जाएगा कितना प्रेम करता था वो। और यही नहीं, शाहजहां ने अपनी ही बेटी यानी मुमताज की बेटी जहां आरा के साथ गलत संबंध रखा और आप उसका निकाह भी नहीं होने दिया। इस आर्टिकल में यह भी दिखेगा। बहुत सारी बातें तो आपको कह नहीं सकता। अब आप समझिए कि मुमताज और शाहजहां का प्रेम कितना बड़ा था, जो इतिहास के पन्नों में बताया गया है। खैर चलिए, अब आप फिर से ताजमहल पर लौटिए। अभी तक मैंने आपको जो चीजें दिखाई वो क्या थी? एक तो राजा मानसिंह के महल पर ताजमहल बना है, उसके दस्तावेज आज भी जयपुर राजघराने में मौजूद हैं। और दूसरा, जो मुमताज का मकबरा है उसको लेकर भी रहस्य बना हुआ है। अब आप देखिए कि बीकानेर के राज्य संग्रहालय में शाहजहां के जो 3 फरमान है वो क्या कहते हैं, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। इन फरमानों से यह पता चलता है कि ताजमहल जिन मकराना के सफेद पत्थरों से बने हैं वो राजा जय सिंह से उसकी मांग की गई थी और 2 साल में 3 फरमान जारी किए गए। 2 साल में 3 फरमान, और इसी के जरिए ये पत्थर मांगे गए थे। यानी ताजमहल बनाने के लिए जो पत्थर मंगाए गए उसकी मात्रा बहुत कम थी। मतलब ताजमहल बनने में 22 साल और जो मकराना के पत्थरों की मांग हो रही है वो 2 साल में सिर्फ 3 फरमान।
और जिस हिसाब से ताजमहल में पत्थर लगे हैं उससे जाहिर होता है कि शाहजहां ने जो पत्थर मंगवाए होंगे वो कुछ फेरबदल या तब्दीली करने के लिए मंगवाए गए हो सकते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, ये भी आप समझ लीजिए। और ये भी याद रखिएगा कि राजा जय सिंह इस महल को देना ही नहीं चाहते थे, ये भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और वहां मकराना का कोई पत्थर भी नहीं भेजना चाहते थे। और ये मुगल काल के फरमानों से साफ साफ पता चलता है। अब ये 3 फरमान हो गए, इसके बाद शाहजहां ने 2 और फरमान भेजे। अब वो 2 फरमान क्या है ये भी आप समझिए कि इसमें उन्होंने एक हवेली के बदले 4 हवेली दी गई है। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपसे जो 1 हवेली मैं ले रहा हूं ना, उसके बदले आपको 4 हवेलियां दे रहा हूं। अब देखिए ये क्या है। 18 दिसंबर 1633 के चौथे व 5वें फरमान में 4 मकानों का ब्यौरा है जो मिर्जा राजा जय सिंह को ताजमहल के लिए दी गई जमीन के बदले दिए गए थे। इनमें राजा भगवान दास की हवेली, माधव सिंह की हवेली, रूप जी की हवेली, स्वरूप सिंह के पुत्र चांद सिंह की हवेली शामिल है। अब जरा सोचिए कि वो कौन सी हवेली होगी जिसके लिए मुगल शहंशाह शाहजहां एक राजा को 4 हवेलियां दे रहे हैं। और वो राजा शहंशाह से वो 1 हवेली देना नहीं चाहता है, वो 4 हवेली लेना नहीं चाहता है। वो कितनी कीमती बहुमूल्य हवेली होगी ये आपको समझने की जरूरत है। और राजा जय सिंह की जो मानसिक स्थिति है वो भी समझिए। वो इस बात से पता चलता है कि जब जबरन तलवार के दम पर वो हवेली ले ली गई तो उसके लिए वो पत्थर भी नहीं भेजना चाहते थे। आप उनकी मानसिक स्थिति को समझिए। इसके लिए शाहजहां को फरमान जारी करना पड़ा और ये सारे फरमान आज भी संग्रहालय में मौजूद है। अब एक और तथ्य देखिए, 1632 में जो कुछ विदेशी ट्रैवलर्स ने आगरा का दौरा किया उन्होंने क्या लिखा है और जो पुस्तकें लिखी है उसमें आगरा में एक भव्य महल होने की बात कही गई है। आप देखते चले जाइए। पीटर मुंडी ने 1632 में आगरा में एक भव्य महल की चर्चा की है। इसी प्रकार से डेलेट नाम के एक डच यात्री ने मानसिंह के महल की चर्चा की है। फ्रांस के बर्नियर ने भी कुछ ऐसी ही बात लिखी है। और ये सब ताजमहल के निर्माण काल से पहले की बातें हैं, ये भी याद रखिएगा। अब कुछ ऐसे सवाल आपके सामने रख रहा हूं जो ताजमहल को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया वायरल सच भी नहीं दिखाता। जैसे दिखाते हैं ना, कुछ चीज व्हाट्सएप पे चलती है तो लोग वायरल सच, वायरल अलर्ट, पता नहीं क्या क्या दिखाते कि ये सही है, गलत है, नहीं है। कोई नहीं दिखाता ये चीज। और इतिहासकारों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब जो सवाल मैं रख रहा हूं आप ये देखिए, दुनिया के किसी भी मकबरे का नाम महल नहीं है। महल तो जीवित व्यक्तियों के रहने के लिए होता है जो मानसिंह ने बनवाया था। क्यों नहीं वायरल सच दिखाया जाता है कि क्यों किसी मकबरे का नाम आगरा में ताजमहल रखा गया है। किसी भी मुगल राजपत्र में ताजमहल की चर्चा नहीं की गई है। आप देखिए भाई, जो दुनिया का सबसे नायाब और कीमती स्थान हो और आज भी जो दुनिया के 7 वंडर्स में हो, वो इतिहास मुगल काल के किसी भी राजपत्र में इसकी चर्चा नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है। इसके अलावा महल शब्द कोई इस्लामिक शब्द नहीं है। कहीं पे भी दुनिया के 50 से अधिक मुस्लिम देश हैं और कहीं भी महल नहीं है। जो भी बड़े बड़े भव्य स्थान बनाए गए हैं उसका नाम महल नहीं है। इसके अलावा मुमताज महल का नाम मुमताज उल जमानी था। यूरोपीय इसे ताजे ए महल कहते हैं। यानी अगर मुमताज के नाम पर इस जगह का नाम ताजमहल रखा गया है तो मुमताज में तो जो ताज है उसकी स्पेलिंग होती है TAZ, जबकि ताजमहल में जो ताज है उसे कहते हैं TAJ। अगर मुमताज के नाम पर ताजमहल का नाम होता तो ये ताज नहीं ताज महल होता, Z होता। लेकिन ये बात भी सही नहीं है। ताजमहल के ऊपर त्रिशूल, ताम्रपत्र, नारियल, ब्रह्म कमल के जो निशान है
वो हिंदू धर्म की निशानियां हैं, उसका इस्लामिक जो मान्यता है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। साथियों, इस देश को आजादी के बाद एक विचित्र बीमारी से ग्रसित कर दिया गया। एक तरफ जहां हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति हम सबके मन में हीनता का भाव भरने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई का पता लगाने की बात कहना भी एक प्रकार से गुनाह बना दिया गया। आप याद रखिए कि अगर आज कोई एक सवाल भी पूछ ले तो ऐसा मीडिया वाले प्रचारित कर देते हैं मानो कोई गुनाह कर दिया। सच की बात भी आप नहीं कह सकते, लेकिन हकीकत यह है कि 400 साल के बाद भी इस ताजमहल पर जो रहस्य का पर्दा लगा है ना, वो आज भी बना हुआ है। उस पर आज भी चर्चा होती है, आज भी लोग कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं। मतलब ये जो रहस्य को जानने की इच्छा है वो थम नहीं रही है, और न्यायपालिका के निर्णय आखिरी सत्य नहीं होते, ये भी आप समझ लीजिए। ऐसे में हम नागरिकों का एक दायित्व है कि इस पर्दा को हटाने के लिए जो ताजमहल पर लगा है, लगातार पीएचडी करते रहना होगा, रिसर्च करते रहना होगा, जो समाज के लिए हितकर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।